जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह यूट्यूब चैनल में। साथियों, एक जरूरी सूचना के संबंध में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हम लोग यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा के बारे में। साथियों, तो जो भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो से साथियों उनको बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के बारे में साथियों मालूम पड़ेगा। यानी कि वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, ये वीडियो हमारे लिए लाभकारी थी, लेकिन पूरा वीडियो आपको देखना है साथियों, भले ही डबल स्पीड में आप लोग इसको देखिए। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके फॉर्म जो भरे गए थे साथियों, वो लगभग 1.5 साल यहाँ पर हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई परीक्षा तिथि के बारे में जानकारी नहीं मिली है। पिछले कई महीनों से एक प्रक्रिया चल रही है भर्ती बोर्ड के द्वारा। आसान भाषा में आपको बताता हूं कि भर्ती बोर्ड के द्वारा एक नोटिस निकाला जाता है और उस नोटिस में साथियों लिखा होता है कि हमने इस डेट को जो निविदाएं प्रस्तुत करने की हैं इसको आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि सिर्फ एक ही कंपनी ने इसमें आवेदन किया है। ठीक है, शर्त है कि दो से ज्यादा दो करना चाहिए, लेकिन एक ही कंपनी ने आवेदन किया है, इसलिए हमने इस तिथि को आगे बढ़ा दिया है। अब जो साथियों जून का लास्ट डे था वो लास्ट डे था निविदाएं प्रस्तुत करने का। तो क्या अब आपका सवाल ये है कि हमारी एजेंसी का, यानी कि जो परीक्षा लेगी यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का, उसका क्या चुनाव हो चुका है, वो चुन ली गई है? तो मेरा यह मानना है कि अगर देखिए पिछले जितने महीनों से ऐसा हो रहा है ना, तो वो एक दिन बाद, लास्ट डे के एक दिन बाद, 2 दिन बाद ऑफिशियल नोटिस आ जाता है और उसमें बता दिया जाता है कि एक दिन ये आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इस बार की अगर बात करें तो कोई भी नोटिस नहीं आया है। पिछले बहुत सारे दिन हो गए, आप लोग देख पा रहे हो, लगभग 15 दिन के आसपास हो गए हैं। तो इस बार मुझे साथियों जो लग रहा है वो साथियों एजेंसी आपकी फाइनल हो चुकी है। ठीक है, एजेंसी आपकी परीक्षा कराएगी साथियों, जो भी फाइनल हुई है, एनएससीआईटी हुई है, टीसीएस हुई है या कोई और हुई है, चांसेस तो इन्हीं के ज्यादा हैं। ठीक है, उसके बाद साथियों देखिए, आप लोग जो फिक्र कर रहे थे ना कि परीक्षा कौन सी एजेंसी, अरे परीक्षा कोई सी भी एजेंसी लेगी। देखिए, हिंदी जो पूछी आ रही थी, अभी तक पूछी आ रही थी, वही पूछी जाएगी। रीजनिंग के जो सवाल अभी तक बन रहे थे नॉन वर्बल के, वर्बल के, वही पूछे जाएंगे। ये अगर बात करें साथियों सामान्य ज्ञान है, उसके अलावा जीके आपकी है जो पूछी जाएगी, सामान्य ज्ञान जीके है, मैथ है, जैसे सवाल पूछे जा रहे थे वैसे ही, मतलब कुछ भी बदलाव नहीं होगा। अगर बदलाव होता भी है तो 10% में बदलाव होता है। मान लीजिए साथियों 100% की अगर बात करते हैं, 100% कोई पेपर है तो 90% सवाल तो वो आएंगे जो अभी तक की परीक्षाओं में हुए हैं। यानी कि 90% सवाल वैसे आए हैं जो ट्रेंड था अभी तक 2021 का, 22 का, 23 का। ठीक है, लेकिन 10% सवाल वो नए डाल देगा जिसमें करने में अटपटा आए। तो अगर इन 10% सवालों को आप छुओ भी ना तो कोई दिक्कत है, इनको एक नजर मारो, इसके बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। लेकिन जो 90% में से, अगर 90% में भी अगर आपने 10% नहीं किए या किए तो वो गलत हो गए, लेकिन अगर 80% या 75% आपने कर दिए ना तो सिलेक्शन है। इन 10% से डरो ही मत, और जो इसमें 10 से 15% बन रहे हैं उससे भी मत डरो। आपको जो साथियों टारगेट लेकर चलना है वो 70% से लेकर 75% तक लेकर आपको चलना है। साथियों, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस किताब में आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक चैप्टर की, हर एक टॉपिक की थ्योरी मिल जाएगी। जैसे कि आप लोग देख भी सकते हैं साथियों कि प्रत्येक टॉपिक को यहाँ पर किस तरह से आपके लिए तैयार किया गया है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए चक्षु प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं। तो साथियों, इन दोनों किताबों को लेकर आप अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। इन दोनों किताबों के खरीदने के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इतना अगर आपका साथियों टारगेट हो जाता है ना, तो ये सब, जैसे कि मान लो मैं आपको बताऊं ना 150 प्रश्न आएंगे, तो अगर साथियों अगर बात करें इसका 75% कितना हो जाएगा, तो इसको काटा पीटी करेंगे साथियों, कितना हो जाएगा। अगर यहाँ पर साथियों 2 आ जाएंगे, ये आपका 3 आ जाएगा। इसको अगर साथियों कट करेंगे तो वही आपका जो भी आएगा। तो चेक कर लिया मैंने, 112 प्रश्न आपके बनने, यानी कि 150 में से आपने साथियों 110 या 112 प्रश्न कर दिए, तो ये मान लीजिए सिलेक्शन से आपको कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है। यानी कि रैंकर्स की श्रेणी में आप लोग आओगे, इतना अगर आप लोग कर दोगे। ठीक है, तो इस बात से तो आप बिल्कुल भी मत घबराओ कि पेपर का पैटर्न कैसा आ जाएगा। अरे पेपर के पैटर्न से अगर आपको दिक्कत लग रही है तो मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। 2020 की अगर बात करें, 2020 की साथियों
जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं 2019 की, अगर 2019 की बात करें तो 2019 में बच्चा डर रहा था एसएससी जीडी वाला कि पता नहीं भैया इस बार का पेपर कैसा आएगा। पेपर वैसा ही आया जैसे जो लेवल था, जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे थे। मैं वो 10% की बात नहीं कर रहा है, एग्जामिनर 10% में तो अपनी हरकत करेगा ही करेगा, वो क्वेश्चन का लेवल बदलेगा बदलेगा, लेकिन उससे तो ना आपका कोई नाता है, ना संबंध है, ना उसको छूना है, ना टच करना है। ठीक है। फिर साथियों जो 2021 वाली एसएससी जीडी वाली भर्ती थी, उसमें भी बच्चा ये सोच रहा कि 2019 में तो ऐसा लेवल आया, ऐसा ना हो कि 2021 में आसमान छू ले लेवल। अरे ऐसा थोड़ी ना आता है भाई, 100% के 100% क्वेश्चन थोड़ी ना वो टफ दे देगा। अरे उस पर मुकदमा हो जाएगा भैया, क्या समझ रहे हो भाई। ठीक है। क्योंकि भर्ती बोर्ड भी ये कहता है कि आप ऐसा पेपर बनाना कि कुछ रेशियो होता है कि 70% पेपर क्वेश्चन नॉर्मल होना चाहिए, 20% जो है वो मॉडरेट होना चाहिए, 10% हार्ड होना चाहिए। वो अपना रेशियो देता है ना भर्ती बोर्ड, उसे पता है कि 12th लेवल के बच्चे इसमें आवेदन कर रहे हैं, और आवेदन कर रहे हैं तो उनकी माइंड उनका कितना तेज होगा, तो वैसे ही पेपर बनाया जाता है। तो इस बात से बिल्कुल मत डरिए, बस आपको एक काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। ठीक है। आपको अगर एसएससी जीडी वाले पेपर मिल रहे हैं, एसएससी जीडी वाले रीजनिंग के क्वेश्चन मिल रहे हैं तो वो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा लेवल है। हिंदी के क्वेश्चन मिल रहे हैं वो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाँ आपकी इन सभी एग्जाम्स के लेवल की तैयारी हो गई, यानी कि एसएससी जीडी है या जो भी 12th लेवल के हैं, उन सभी लेवल के एग्जाम अगर आप लोग लगा लेते हो तो आप यूपीएसआई में जुटो। आप यूपीएसआई यानी कि जो ग्रेजुएशन लेवल के पेपर होते हैं, जैसे सीजीएल का होता है, वो लगाओ, क्वेश्चन लगाओ। देखिए हर आदमी की अगर बात करें तो वो एक जगह से दूसरी जगह क्वेश्चन लेता है। जैसे कि यूपी पुलिस में, यूपी में एग्जाम जो होते हैं वो सीजीएल में बहुत सारी शिफ्ट होती हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। तो यूपी के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन वहां से ले लिए जाते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे ले लिए जाते हैं, बस नंबर चेंज कर दिए जाते हैं। जो एसएससी एग्जाम्स लेता है वो जो राज्यों की परीक्षाएं होती है वहां से ले लेता है, ऐसा थोड़ी ना है। और देखा जाए तो चुनिंदा ही एजेंसियां हैं, ठीक है, वहां पर जो मान लीजिए एसएससी सीजीएल की जो परीक्षा करा रही है, वही यूपीएसआई की परीक्षा करा रही है, वही यूपी कांस्टेबल की परीक्षा करा रही है। तो जो उसने एसएससी सीजीएल में प्रश्न बनाए थे ना, तो उस पर उसका हक रहा, उसका ये पूरी अथॉरिटी रही कि वो उस एसएससी सीजीएल में जो उसने मेहनत की है, क्वेश्चन तैयार किए हैं, ठीक है, वो यूपी पुलिस के एग्जाम में डाल दे, बिल्कुल उसकी अथॉरिटी है। और ये होता भी है, मैं आपको बता दूं, कोई आपको ये नहीं बताएगा। ठीक है। तो आपको सिर्फ करना यह है कि बेसिक तैयारी अगर आपकी हो गई है तो अब आपको क्वेश्चंस की तरफ रफ्तार मार के दौड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ साथियों कि डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाओ, डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाओ, या कभी मान लीजिए एसएससी जीडी के रीजनिंग के क्वेश्चन देख लिए, हिंदी के क्वेश्चन लगा लिए, प्रैक्टिस आपको डेली करना है। देखिए ऐसा करिए, आधा दिन आप एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रैक्टिस सेट में देखिए 150 क्वेश्चन होते हैं ना, तो ये 2 घंटे का तो समय आपको दिया जाता है, 2 घंटे अटेम्प्ट मारिए उसमें, और कम से कम 2 घंटे आप दीजिए, 1.5 से 2 घंटे उसको एनालिसिस करने में, उसमें जो आपकी गलतियां निकली हैं उसको सुधारने में, और आइंदा वो गलतियां ना हो इस चीज़ को इम्प्रूव करने में आधा दिन दीजिए। और आधा दिन में आप जो पढ़िए वो न्यू पढ़िए। क्या पढ़िए साथियों? न्यू पढ़िए। जैसे कि मान लीजिए करंट अफेयर आप पढ़ रहे हैं, या ज्योग्राफी में आपके जो टॉपिक छूटे हुए वो पढ़ लें, संविधान में आपके जो टॉपिक छूटे हैं वो पढ़ लें। इस प्रकार से अगर आप लोग अपनी तैयारी करेंगे तो ये समझ लीजिए आपका कोई सानी नहीं होगा, यानी कि आपका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। ठीक है। और एक क्या यूपी पुलिस, क्या यूपीएसआई की भी परीक्षा आप लोग निकाल लेंगे। जैसे कि अभी यूपी पुलिस की परीक्षा आपने निकाल ली, मान लीजिए कुछ महीने बाद यूपीएसआई का एग्जाम आ जाएगा, उसके आवेदन आ जाएंगे, तो वो भी आप लोग बहुत ही आराम से निकाल लेंगे। ठीक है। तो कोई भी साथियों दिक्कत नहीं है आपके लिए, बस आपको करना क्या है, पढ़ते जाना है साथियों। तो इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि यूपी पुलिस की हर छोटी बड़ी खबर साथियों आपको यहाँ पर दी जाती है। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।